प्रयास करेंगे और चर्चा होगी कि कैसे चीजों को आगे लेके चलते हैं। तो ये ऋग्वेद के श्लोक से आज की शुरुआत करते हैं। जैसा कि कल हम लोगों ने चर्चा किया था कि आज की शुरुआत ऋग्वेद के श्लोक से करते हैं, और ये श्लोक जो है हमें एक नए टॉपिक की तरफ लेके जाता है। श्रेणी, श्रेणी शब्द कैसे है ये सब तो अब आगे की चर्चा है, और इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती है, जैसे सेम डिस्टेंस, कॉमन डिफरेंस वाली संख्याएं, इनकी ऑपरेशंस, और इस प्रकार जो है दो प्रकार की श्रेणी का निर्माण होता है, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। और तीसरा है हरात्मक श्रेणी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसकी चर्चा हमने की नहीं है। अब कुछ क्लासेस से भी इसको हटा दिया गया है। 11th-12th में ये चीजें हरात्मक श्रेणी नहीं पढ़ाई जाती। कुछ एक पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग के सिलेबस में ये अवेलेबल है हरात्मक श्रेणी, लेकिन अब ये श्रेणी की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं वो धीरे धीरे हम इससे आगे बढ़ेंगे और एक एक करके चीजों को समझेंगे। वैदिक गणित का प्रयोग भी यहाँ देखेंगे, किस प्रकार से वैदिक गणित का यूज होता है, और वैदिक गणित के सूत्रों को भी जो है इसमें समाहित करने का प्रयास करें। सबसे पहले इस ऋग्वेद के श्लोक के बाद हम एक दूसरे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें एक अब आते हैं यजुर्वेद के एक श्लोक के ऊपर। यजुर्वेद का श्लोक क्या कहता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे, और आप लोग भी कोशिश करें कि थोड़ा सा इसको पढ़ा जाए। यजुर्वेद के एक श्लोक को लेते हैं, इसमें क्या कह रहा है इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। कहता है एकाच में त्रिस्त्रश्च में, त्रिस्त्रश्च में, पंच च में, पंच च में, सप्त च में, यानी 1, 3, 5, 7 इस तरह के श्लोक की चर्चा है। और अठारहवां और 24वां श्लोक, 18वां अध्याय 24वां श्लोक की बातें हैं। इसके अर्थ को भी समझेंगे और इसका गणितीय क्या दृष्टिकोण है इसको भी समझेंगे, और आप लोगों से ये मतलब आशा की जाती है कि इसको श्लोक को एक बार पढ़ने की कोशिश करें और प्रयास करें कि ये इसको पढ़ा जाए। सबसे पहला तो ये श्लोक है। अब ये कहता क्या है इस बात को थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। ये कुछ संख्याओं की बात करता है, और वो संख्या है विषम संख्या है। यजुर्वेद में विषम संख्याओं की समांतर श्रेणी बना दी गई, 1, 3, 5, 7 इत्यादि, और इसकी बातें यजुर्वेद में हो रही है। चुन चुन करके गणित को, हालांकि ये सारी खोज मेरी अपनी नहीं है,
अब तक जो गणितज्ञों ने काम किया है उन सब का संकलन भर किया है मैंने, और काफी सारे योगदान हैं। डॉक्टर सुधुम्न शर्मा की एक पुस्तक है, वहां से भी इसको प्राप्त किया जा सकता है। डॉक्टर कैलाश जी ने भी अपने पुस्तक में इस श्लोक की चर्चा की है, और अक्सर वो इनको जब भी लेक्चर वगैरह होता है तो वो करते रहते हैं। उसके बाद यजुर्वेद में ठीक 24 के बाद एक 25वां श्लोक भी है। इसी अध्याय यही है, और एक 25वां श्लोक है इसी में, ध्यान दें। और इसको थोड़ा सा वो क्या कहता है इस विषय पर भी हम लोग कोशिश करते हैं सोचने की। पच्चीसवां श्लोक, 25वां श्लोक, चतरस्त्र च मे अष्ट च मे अष्ट च मे दस द्वादश च मे द्वादश च मे षोडश च मे। यहां पर एक श्रेणी का जो निर्माण किया गया है, आप स्पष्ट रूप से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या है यहां। तो आपको एहसास होगा कि यहां भी जो वैदिक साहित्य में गणित को किन किन रूपों में रखने का प्रयास किया गया है, इसी प्रकार एक सम संख्याओं की श्रेणी का भी निर्माण किया गया इस श्लोक के माध्यम से। 4, 8, 12, 16 इत्यादि इस तरह से जो है। सो अब देखिए 24वें श्लोक में 1, 3, 5, 7, और 25वें श्लोक में ठीक अगले श्लोक में सम संख्याएं लेता है और 4 का कॉमन डिफरेंस से आगे बढ़ाता है। 4, 8, 12, 16 इत्यादि संख्याओं की चर्चा यजुर्वेद में आपके सामने है। तो इस तरह से ये चीजें हमारे पास, एक एक करके हम प्रयास करेंगे कि इन चीजों को थोड़ा सा समझें। और जब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की भी चर्चा कर लें तो थोड़ा ज्यादा उपयुक्त होगा। एक उस पर जो है पंचविश ब्राह्मण में इस प्रकार से गुणोत्तर श्रेणी की चर्चा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसका श्लोक स्पष्ट नहीं है मेरे सामने। 12, 12 दूना 24, दूना 48, दूना 96, यानी 12 टू जा 24, टू जा 48, टू जा 96। यहां आप ध्यान दें कॉमन रेशियो डिफरेंट है। आगे चलेंगे तो इसकी चर्चा करेंगे, कॉमन डिफरेंस और कॉमन रेशियो, इन सब की बातें होंगी। बाकी थोड़ी ऋग्वेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण की चर्चा के बाद हम भारतीय गणितज्ञों की भी थोड़ी चर्चा कर लें, और वहां से शुरू करते हैं।
और आप देखेंगे कि किस प्रकार चीजों को जो है सो सामने रखा गया है। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स क्या है, इस विषय पर जो है बातें होती है। तो अब नेचुरल नंबर की बातें करेंगे। नेचुरल नंबर्स जो है वो 1 से स्टार्ट होता है और हर अगली संख्या पहली संख्या का एकाधिकेन होता है। तो एक जोड़ने पर, अर्थात यहां पर जो सूत्र लागू हुआ वैदिक गणित का, सूत्र लागू हुआ वो हुआ एकाधिकेन पूर्वेन। एकाधिकेन पूर्वेन, पहले से एक अधिक होता हुआ प्राकृतिक संख्या का निर्माण होता है। और एज एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो 1, 2, 3, 4, ये आपका एकाधिकेन होते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। उसके बाद इसमें इसके लिए जो प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना था, तो प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के संभवतः और भी कई गणितज्ञों ने काम किया होगा, लेकिन जो हमारे पास सर्वप्रथम जो स्पष्ट विवरण मिलता है वो भारतीय गणितज्ञ श्रीधराचार्य से प्राप्त होता है। श्रीधराचार्य ने इसके लिए अपने ग्रंथ में एक श्लोक, त्रिशीतिका जो उनकी ग्रंथ है, उसमें एक श्लोक की चर्चा की है। देखते हैं, उस श्लोक पर भी बातें करते हैं और आगे देखेंगे। सैक पदाहत पद दमेकादि चयेन भवति संकलितम। इस श्लोक को ही सिर्फ पहले पढ़ने की कोशिश करें। इसके जो भावार्थ होंगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और इसकी विवेचना भी करें। यानी अगर कहा जाए कि
श्रीधराचार्य के श्लोक से, यानी एक सहित अंतिम पद या संख्या n को अंतिम संख्या से गुना करें, एक सहित, ध्यान रखें, उसका दल यानी द्विभाग करें। दल शब्द दो के लिए आता है, यानी द्विभाग करने की बात हो रही है। तो और कहते हैं कि इसमें एक तथा उसके साथ क्रमशः एक जोड़ने से प्राप्त संख्याओं का संकलित या जोड़ प्राप्त होता है। यह आपका भारतीय गणितज्ञ श्रीधराचार्य के अनुसार चीजों को। अब सर इसे एक स्लाइड ऊपर करके दिखा दीजिए जरा। एक मिनट, थोड़ा तेज बोलेंगे, मैंने आवाज थोड़ी कम कर रखी थी। सर इससे एक स्लाइड पहले का दिखा दीजिए। एक मिनट, अभी 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 दिखा अभी एक स्लाइड ऊपर देखिए, ठीक है या और ऊपर करूं? यस सर ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये ऊपर श्रीधराचार्य के द्वारा है। आगे जब श्रीधराचार्य की बातें होंगी तो इन्हीं चीजों को भास्कराचार्य ने भी सूचीबद्ध किया है। आप देखें, प्रयास करते हैं कि चीजें थोड़ी सी। भास्कराचार्य ने अपने ग्रंथ लीलावती में सेम उसी बात को रखा है। सैक पदग्न पदार्थ मथय का युक्ति किल संकलिताख्या लीलावती श्रेणी व्यवहार से ये श्लोक संख्या 1 से ही ये लिया गया है, पहला श्लोक ही है। ऐसे लीलावती में डाल रखा हूं। अब इसका अर्थ ये होता है कि एक जुड़ने वाली क्रमिक संख्या क्रमिक संख्याओं के योग के लिए श्रेणी का अंतिम पद n में जोड़कर पद को आधे से गुना करना चाहिए। एक दल से भाग देने के लिए कह रहा है और एक हाफ से गुना करने के लिए कह रहा है। लगभग भास्कराचार्य और श्रीधराचार्य में इतना ही फर्क है और कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ऐसा मतलब मेरा मानना है। दोनों ने एक ही बात कही। उसके बाद इन गणितज्ञों के आधार पर जो चीजें हमारे पास आती है वो इस तरह से आती है कि देखें, इसमें प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन सम होता गया। लास्ट पद को हम अंतिम पद को n मान लेते। अब वापिस अपना जो ये सूत्र है वैदिक गणित का, एकाधिकेन पूर्वे,
यहां पर पुनः लागू होगा और उसके बाद जो ये कह रहे हैं कि 1/2 से गुना करना है, कब? उस प्राकृतिक संख्या के अंतिम पद में 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, 1 ऐड कर देंगे, यानी 1 प्लस कर देना। यही जो है 1/2 n इंटू n प्लस 1। अब यहां समझना क्या है, n अगर ऑड नंबर है, यानी संख्याएं ऑड में है, n प्लस 1 को हाफ कर दीजिए। अगर n अपने आप में इवन है तो n को ही हाफ कर दीजिए और n प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सीधा सा प्रश्न है। अगर 19 है संख्या, एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, 1 मिनट समय बचा हुआ है, एग्जाम्पल को अगले उसमें कराएंगे। 1 मिनट बाद जब वापस हम लोग जुड़ेंगे तो एग्जाम्पल उसमें कराएंगे, आप चिंता ना करें। हो